बदलाव एक धमाके की तरह नहीं होता है कि एक दिन अचानक बदल जाती हो दुनिया। वह तो धीरे-धीरे कई असफल होते से दिखते हैं, प्रयासों से आकार लेते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, वो हर किसी के साथ होता होगा कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना? मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग को बताती हूँ कि जब मैं बीपीएससी टीआरई 3 दी थी, तो मेरे पास मैं सीटेट दी थी उससे पहले, तो मेरे पास टाइम नहीं था ना जब बीपीएससी टीआरई 3 आया था तो। मैं 1 महीने भी आई थिंक टाइम नहीं था। तो मुझे सिलेबस और सारी चीज़ें उसका कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे बहुत कम नंबर आए थे, 55 आई थिंक आए थे। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। बट जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे पढ़ती गई, फिर वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया था, तो दोबारा एग्ज़ाम जब देना था तो उसके लिए काफ़ी टाइम था। मेरी पढ़ाई फिर भी बीच में बंद हो गई थी। बट मैं जब एक बार पढ़ चुकी थी, तो मुझे उसका सिलेबस और जो भी आईएनएम वगैरह हो गए, जो भी है जितने भी नेशनल मूवमेंट हो गए, सारी चीज़ें, वो मुझे बहुत अच्छे से याद होने लगी चीज़ें समझ में आने लगीं। और लिटरली बता रही हूँ, जब चीज़ें समझ में आएँगी ना, वो तभी काफ़ी टाइम तक दिमाग में रहती हैं। जो चीज़ें रट्टे मारी जाती हैं बिना समझे, वो का दिमाग में नहीं रहती। वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जो कि मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं सही बताऊँ आप लोग को, मैं ससुराल में रहती हूँ, ठीक है? तो मैं फ़ोन से पढ़ लिया या किताब से पढ़ लिया, प्रॉपर वो जो नोट्स बनाते हैं, फिर लोग रिवीज़न करते हैं ना, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। ये जो है चीज़ें हैं, वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ पे इतना प्रेशर तो होता है, वो ठीक है ना, बट जो रिवीज़न नहीं होती हैं चीज़ें, वो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। मेरे साथ कई चीज़ें हुई थी। मैं जब एग्ज़ाम दी थी, मेरे पास ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे ऐसे गलत हो गए थे। बट क्या करूँ, उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा था। बट लोग कहते हैं ना कि जो वक़्त है वो घाव भर देता है। तो ठीक है, धीरे-धीरे अभी तो ठीक है, सब सही हो गया है। मतलब नहीं लगता अब तो उसके बारे में सोचती हूँ तो। नहीं तो फिर बहुत बुरा लगता था मुझे ऐसे सोच के, बताओ कैसे गलत मैं 1-2 दिन तो ऐसे सोचती ही रह गई थी कि बताओ मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, इतने क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो हर किसी के साथ होता है। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए फ़ोन का ही, है ना? जब कीपैड फ़ोन था तो लोगों को फ़ोन लगाना ही सारी चीज़ें था। बट टच वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना? तब एक सपने जैसा लगता था। बट जब हम टच वाले फ़ोन को यूज़ करने लगे हैं, तो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता हो जाती है ना, सेटिंग और ये फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, प्राइवेसी, प्रोफ़ाइल, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। बट अभी तो पापा लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, है ना? ये वाले टच वाले फ़ोन में। तो जो जितना यूज़ करता है, पापा लोग इतना यूज़ नहीं करते, उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो उनको इतना नॉलेज नहीं है फ़ोन के बारे में भी। बट हम लोग को नॉलेज है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी फ़ोन से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो नॉलेज हो गया है ना? तो वो आप जिस चीज़ के लिए जो भी चीज़ करेंगे, जितना टाइम देंगे, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, वो उतनी जल्दी और वो आपके पास आएगी। तो इसलिए आपका कोई भी काम हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो सबके साथ होता है। और हम जिस चीज़ में जितना घुसते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें लगता है जितना हम पढ़ते जाएँगे, तो लगता है बताओ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमको आता ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलो उसको, मतलब वो उतना कम लगता है, ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। और अगर हम कुछ भी कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई का ही हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो सबके साथ होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह हो जाती हैं चीज़ें, सबके साथ होती हैं। तो डियर, यहाँ पे चल रही है दिवाली की सफाई, और यहाँ रूम की सफाई, मतलब मैंने पूरा नहीं दिखाया था, पहले का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जो साफ़-सफाई, सारे गद्दे-वद्दे हमने बाहर निकाल रखा था और प्रॉपर अच्छे से फ़ैन-वैन साफ़ किया, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे जो बाहर चीज़ें रखी थी, जो इतनी डस्ट हो गई थी ना सब चीज़ में, तो उसको साफ़ कर रहे थे हस्बैंड, उसको पोंछ रहे थे कपड़े से, और उसके बाद पोंछ-पोंछ के वो हम बाहर ही रख रहे थे। तो फिर मैं कमरे में ले आके उसको सेट कर रही थी धीरे-धीरे करके। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा था ना, हो जाता है सारी चीज़ें, सब एकदम डीप क्लीनिंग करो ना तो बहुत टाइम लगता है, पूरा सर दर्द करने लगता है और धूल-मिट्टी एलर्जी होती है। और हस्बैंड को तो फ़ीवर भी आ गया था, उनको थोड़ी सर्दी-वर्दी भी हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी यहाँ पे, डस्टिंग किया हुआ था तो बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी मैं, और सारी चीज़ें रख रही थी, और जो भी चीज़ें थी, मतलब इतना ज़्यादा मैसी था, सब था। तो क्लीनिंग हो गई थी, अभी मेरी सारी क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी मुझे अपना हॉल साफ़ करना है, मतलब बरामदा जो होता है, और भैया का रूम, ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं बहुत हद तक। तो आप लोग
कि क्लीनिंग कैसी हो रही है, दिवाली की साफ़ सफाई आप लोग डेकोरेट कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि पता है लोग भी ना वीडियो देख लेते हैं बट उसको लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है? नहीं लाइक करते हैं। वो जब मेरी फ्रेंड ही मतलब वो कह रही थी मुझे तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बट वो लाइक करना भूल जाती है। उसको इतना देखिए जो लोग नहीं करते उनको इतना पता भी नहीं होता है ना? तो यहाँ पे उसके बाद नाश्ते में आज बना था मेरे यहाँ मेथी का पराठा बनाए थे। तो यहाँ पे मैं ही बना रही थी मेथी का पराठा और चाय, और मैं टमाटर की चटनी बना ली थी। सुबह-सुबह हमारे भैया जो थे ना, वो बिना चटनी के खा के गए थे क्योंकि सुबह-सुबह बहुत एकदम जल्दी-जल्दी होता है। और हस्बैंड को मैंने पहले ही चना बना के दे दिया था, आलू चना, सॉरी आलू चना कह रही हूँ, चना, और मतलब जो सारे टमाटर, प्याज़ और मिर्च, नींबू-वींबू होता है सब कुछ डाल के दे दिया था। उसके बाद वो खा लिए थे, फिर मैं उनको पराठा भी दी थी, उसके बाद मैं भी चाय पराठा और अपनी चटनी लेके आ गई थी कमरे में, तो मैं खा रही थी। तो आज मेरे यहाँ डिनर भी बना था, क्या बना था, दाल और आलू चना की सब्ज़ी, चटनी, वो मेथी के पराठा थे और चावल था और सैलेड भी था। तो यहाँ पे आज मैंने सिर्फ़ मैंने खाना खाया था, और आज कहीं पे निमंत्रण था, भंडारा था, तो मम्मी और बिट्टू के पापा और बिट्टू वहाँ चले गए थे। बाकी भैया और पापा तो सुबह ही निकल लिए थे। तो आज मेरे यहाँ नाश्ते में ये था, मतलब खाने में, डिनर में ये सारी चीज़ें थी। और आज मैं थोड़ा ना शॉर्ट्स बनाना था व्हाट आई ईट अ डे पे, तो मैं थोड़ा चावल को और सारी चीज़ें इतने अच्छे से सेट करके सैलड को भी ना थोड़ा डेकोरेट करके ले आई थी कि चलो थोड़ा मतलब ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अलग तरीके से डेकोरेट करके। फिर खाना खा लिया था। उसके बाद शाम को मैंने थोड़ा सा स्नैक्स जैसे लिया था, ये मैं खाना और काजू मम्मी ने फ्राई किया था,